इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं। अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे। कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे, खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत को वाज़ेह पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसी कोई वजह नहीं कि भारतीय टीम पाकिस्तान न आए। पड़ोसी मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें बताएं, हम उन्हें दूर करेंगे। आईसीसी को अपनी साख के बारे में सोचना होगा। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। मईशत की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, सब जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो मईशत तरक्की करेगी। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके किरदार अदा करना होगा। ज़रई शोबे में इस्लाहात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर खजाना से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान के लिए माली और तकनीकी मदद की तारीफ की। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। शुरका को एडीपी के पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट और गवर्नेंस इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। सिंध काबीना में तोसी। मुकेश चावला ने हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने उनसे हलफ लिया। उन्हें वजीर एक्साइज का कलमदान सौंपा गया है। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर वुज़रा व अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध की गवर्नर कामरान खान टिसोरी से मुलाकात। सूबे में तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने कहा, विफाक हर किस्म का ताउन जारी रखेगा। इन मंसूबों से अवाम को सहूलियात हासिल होंगी। मुराद अली शाह ने विफाक के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन की सेनेट के वफ़द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुआशी ताउन, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक कार बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। लाहौर में हवाओं का रुख तब्दील होने से स्मॉग और फजाई आलूदगी में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 रिकॉर्ड आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब के दीगर शहरों में शदीद स्मॉग, फजाई आलूदगी के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मैं खुद स्मॉग की वजह से मुतासिर हुई हूँ। डे फर्स्ट से लेकर अभी तक मैंने जो है वो रिकवरी नहीं अभी तक सेहत पे प्रॉपरली पाई। मेरा गला जुकाम अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। मशरकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला कर लिया। स्कूल 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा पार्टी सरगर्मियों का मरकज बन गया। ज़राए के मुताबिक सीएम हाउस में पीटीआई का इजलास हुआ, जिसमें 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर किया गया। रहनुमाओं को बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दी है। इस बार मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। पहले भी इस्लामाबाद पहुंचे, इस बार भी पहुंचेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज के रास्ते में हाई रुकावटें हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया है। तमाम रुकावटें अबूर करेंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक वापसी की गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई और सियासी कैदियों को रिहा करके मैंडेट वापस करना होगा। किसी को सानहा 9 मई दोहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खारजी पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं हो सकते। अवाम शरपसंद अनासर की असलियत जान चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दूसरों को बच्चे भेजने का कहने वाले पहले अपने बच्चों को एहतजाज में शामिल करें।
पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल की मजम्मत। कहा, एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की जरूरत है, इंतशार और तकसीम की नहीं। शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी पर रेस कोर्स के मुकदमे में फर्द जुर्माइद लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। सालिहा 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी के इल्जाम में रेस कोर्स के मुकदमे का कोर्ट लखपत जेल लाहौर में ट्रायल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI वर्कर्स और रहनुमाओं पर दर्ज 6 मुकदमात की समाअत। अदालत ने थाना संगजानी के मुकदमे में PTI रहनुमा अली नवाज आवान, आमिर मुगल और दीगर गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लंदन हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। UK गेजेट में शाया होने वाले बैंक्रेसी ऑर्डर के मुताबिक मज़कूरा केस 25 अगस्त 2023 को अदालत में फाइल किया गया था। गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तर्जुमान PTI के मुताबिक दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। इतवार को 2 करोड़ अफराद ने गैर इखलाकी साइट्स देखने की कोशिश की। अब तक 5 लाख गैर इखलाकी वेबसाइट्स ब्लॉक कर चुके हैं। वफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला। वज़ीर निजकारी अलीम खान कहते हैं, PIA में मुनाफा बख्श इदारा बनने का पूरा पोटेंशियल है। ये एक मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। कराची एयरपोर्ट को रेड जोन करार दे दिया गया। 5 मकामात पर पुलिस चेक पोस्टें बना दी गईं। 24 घंटे एहलकार तैनात रहेंगे। एयरपोर्ट जाने वालों को परवाज का टिकट और शनाख्ती कार्ड साथ रखने की हिदायत। डस्का में ससुरालियों के हाथों बहू के कत्ल के केस में पेशरफ्त। वारदात में मुलव्वस 4 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदाकारा नरगिस पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा। मुल्जिम माजिद बशीर की अबूरी जमानत में तौसी की दरखास्त पर सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत। अदालत ने मुल्जिम माजिद बशीर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम माजिद बशीर की जमानत में 2 दिसंबर तक तौसी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के मजीद 56 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 47, लाहौर से 4 और चकवाल से 3 केस रिपोर्ट हुए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने आदादोशुमार जारी कर दिए। और बांग्लादेश में डेंगू वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। अमवात की तादाद 407 हो गई। 78,595 मरीज अस्पतालों में दाखिल। बांग्लादेश गुज़िश्ता कई सालों से डेंगू के बदतरीन वबा से नबर्द आज़मा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।